आज 112वीं जयंती है ताऊ देवीलाल की और इसी उपलक्ष्य में बहुत बड़ा एक शक्ति प्रदर्शन इनेलो करने जा रही है। जननायक सम्मान दिवस समारोह इसे नाम दिया गया है। अब ऐसे में इस समारोह में बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन इनेलो की तरफ से देखने को मिलेगा। अभय चौटाला हुंकार भरते हुए नजर आएंगे रोहतक से, यानी कि गढ़ भले ही यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हो, लेकिन एक बहुत बड़ी हुंकार अभय चौटाला आज भरते हुए नजर आने वाले हैं। इसमें आपको तमाम इनेलो के बड़े चेहरे नजर आएंगे। अभय चौटाला आज मन से संबोधित करेंगे। हरियाणा की जनता के दिलों में एक फिर से वो भाव पैदा करने की कोशिश जो देखने को मिलता था स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला के समय पर, जब 5 बार के मुख्यमंत्री वो रहे। एक वो लिगेसी जो इनेलो की थी वो एक बार फिर से कायम करने के लिए अब इनेलो क्या प्रदेश में कदम बढ़ा रही है, ये प्रयास रहेगा। और साथ ही अब एक संदेश भी है कि इनेलो एक बहुत बड़ा कमबैक करने जा रही है, ये भी एक प्रयास यहाँ पर रहने वाला है। और आज कौन कौन से जो बड़े चेहरे हैं वो नजर आने वाले हैं, इस पर जिक्र अगर कर ले, अभय चौटाला आपको आज नजर आएंगे। इसके अलावा बात अगर कर ली जाए, अर्जुन चौटाला आपको आज नजर आने वाले हैं मंच पर। आदित्य देवीलाल आपको आज नजर आएंगे। ये वो तमाम बड़े चेहरे इनेलो की तरफ से जो नजर आएंगे। रामपाल माजरा प्रदेश अध्यक्ष है इनेलो की तरफ से, वो ये कह चुके हैं कि किसी बड़े चेहरे को विशेष तौर पर आमंत्रित तो नहीं किया गया है, औपचारिक रूप से आमंत्रित तो नहीं किया गया, लेकिन हो सकता है कुछ बड़े चेहरे नजर आ जाएं। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल हो सकता है कि नजर आए मंच पर, क्योंकि बादल परिवार और चौटाला परिवार के बीच में पारिवारिक रिश्ते भी रहे हैं। और साथ ही अब क्योंकि बेहद ज्यादा बड़ा मौका इनेलो के लिए है, क्योंकि बड़ा शक्ति प्रदर्शन है और इस शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से सीधा सा एक प्रयास इनेलो का है कि भाई हम ये चाहते हैं कि हरियाणा की जनता, हरियाणा के लोगों के मन में एक वो भाव रहे कि एक बहुत बड़ा कमबैक होने जा रहा है इनेलो का। और अपनी मजबूती सुनिश्चित करने के लिए, अपनी प्रदेश की जनता से जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए अब चाहती है इनेलो की एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन हो जाए। भले ही हुड्डा के गढ़ से संदेश देना पड़े कि इनेलो मजबूत हो रही है, लेकिन दिया जाएगा जरूर। और जैसा कि मैंने बताया कि पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल जो है हो सकता है कि पहुंचे, क्योंकि पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के पहुंचने की संभावना है। और रालोपा के संस्थापक एवं सांसद हनुमान बेनीवाल, पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह, रघु यादव और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की जो बेटी है के कविता, हो सकता है वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ताऊ देवीलाल को यहाँ पर पहुंचे। और ये वो तमाम बड़े चेहरे थे, हो सकता है कि मंच पर नजर आए, लेकिन अभी फिलहाल ये फाइनलाइज नहीं है कि कौन कौन नजर आएगा। ये तो एक संभावना के तौर पर मैंने आपको बताया कि इन लोगों के पहुंचने की संभावना है, लेकिन देखने की बात होगी कि मंच पर एक दूसरे के हाथ में कौन कौन नजर आने वाला है। बड़ा दिन है, बड़ा शक्ति प्रदर्शन, और एक ये कोशिश इनेलो की कि एक बहुत बड़ा प्रयास हम करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका भी है। गढ़ भले यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हो, और रोहतक की एक ऐतिहासिक धरा से ये प्रयास इनेलो का कि हरियाणा के लोगों के मन में एक बार फिर से वो जगह बनाई जाए जब अपने कार्यकाल के दौरान पर इनेलो की होती थी, या फिर जब एक प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर इनेलो था। लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा कि एक डाउनफॉल इनेलो को देखने को मिला। उसके बाद एक बड़े कमबैक के तौर पर इनेलो खुद को लेकर एक परिकल्पना कर रही है अपने आप को लेकर कि आने वाला जो भविष्य है इनेलो का वो ब्राइट रहने वाला है, वो अच्छा रहने वाला है। अब हरियाणा की जनता इसे किस तरीके से देखेगी, लेकिन ये तो देखने की बात है। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें अहम हैं। एक तो ताऊ देवीलाल की जयंती, जिसे एक बहुत बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में सेलिब्रेट कर रही है इनेलो, और साथ ही दूसरी अहम चीज ये है कि ये रोहतक में हो रहा है, और क्योंकि रोहतक की पहचान है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ के रूप में, और इस गढ़ में अब पहुंचेंगे अभय चौटाला, और अभय चौटाला एक बहुत बड़ा संदेश देंगे हुड्डा के गढ़ से कि इनेलो अपनी मजबूती सुनिश्चित करने के लिए अब हरियाणा प्रदेश में आगे बढ़ रही है। और हमारे जो लाइव व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ये बताएं कि जो इनेलो का पिछला कार्यकाल था वो कैसा रहा, और आप इनेलो के बारे में क्या सोचते हैं, इनेलो का भविष्य क्या हो सकता है, और आज जो ये शक्ति प्रदर्शन रोहतक में देखने को मिल रहा है उससे क्या आने वाले समय में इनेलो की छवि पर क्या असर पड़ेगा, क्या और ज्यादा सुनहरी छवि हो जाएगी इनेलो की। इसका मतलब ये है कि क्या वर्चस्व बढ़ेगा इनेलो का आने वाले समय में। आपकी राय क्या है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन इनेलो का हरियाणा